हेलो गाइज, मदान के बुटीक में आपका स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कमीज में कोट कॉलर बनाना। किस प्रकार से हम कॉलर की कटिंग करेंगे, किस प्रकार से हम इसको अटैच करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। तो गाइज, इसे सीखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइज देखिए, ये मैंने सूट की कटिंग की हुई है और जब भी आप सूट की कटिंग करें तो कॉलर वाले की तो बैक हिस्से को 1 इंच उठा के कटिंग करें। मैं इसका नाप दिखा देता हूँ एक बार। चेस्ट है इसकी 19 इंच और तीरा है 7.25 इंच और आर्म होल लेंथ ली हमने 7.5 इंच। तो देखिए गाइज, ये मैंने एक कपड़ा लिया है इसी कमीज़ का और इसमें ये थोड़ा कपड़ा कम था तो मैंने ये जोड़ लगा दिया इसमें और इसके ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग चिपकाई है। तो देखिए, इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 13 इंच की और चौड़ाई होगी 11 इंच की और पेपर पेस्टिंग इस पर लगा लेंगे तो अच्छे तरीके से फिनिशिंग आएगी। अब पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें मार्क लगाना है। 3 इंच होगी हमारी ब्रॉड। हल्का साइज है तो आप 3.25 कर सकते हैं और गले की जो लंबाई होगी वो होगी यहाँ पर 4 इंच और ये निशान हमें इस तरीके से थोड़ा सा सीधा कर देना है। इस तरीके से और यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देनी है। ज़्यादा गहराई में गोलाई नहीं करनी है, इस तरीके से और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे गले की छटाई हो गई है। अब हमें गले का निशान लगाना है। जितना आप नॉर्मल गला पहनते हैं उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि अगर गला कम रखेंगे तो हमारे गले में ये आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 या 8.5 इंच ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 पौने 2 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ पे कट लगाना है इस तरीके से। और अब इसको खोलेंगे और ये है हमारा सेंटर। अब हमें यहाँ से एक सूत इधर और एक सूत इधर इस तरीके से निशान लगाना है और इन निशानों को यहाँ पे हम थोड़ा सा तिरछा मिला देंगे। पहले हल्का सा स्ट्रेट रखेंगे और फिर यहाँ से हल्का हल्का इसको ऐसे थोड़ा सा तिरछा करते आएंगे और इसी तरीके से यहाँ पे तो अब ये हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब हम अपने फ्रंट हिस्से को ऐसे रखेंगे और जो हमने ये कटिंग की है अभी पेपर पेस्टिंग से, इसको यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से और इसकी भी कटिंग कर देंगे। इसके अंदर स्टोन है, स्टोन को निकाल लेंगे। ये कैंची को ख़राब कर सकते हैं आपकी, तो इनको पहले ही निकाल लिया अगर आपके सूट में है तो। अब दोबारा से रखते हुए और इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो ये हो गई हमारी फ्रंट की गले की कटिंग। और अब हम बैक को लेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच के करीब नीचे आएंगे इस तरीके से और ये निशान यहाँ पे ब्रॉड पे इस तरीके से लेते हुए मिला देंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो गाइज, ये हमारे आगे और पीछे के गलों की कटिंग हो गई है। अब चलते हैं हम मशीन पे। तो गाइज देखिए, फ्रंट हिस्से को ऐसे रखेंगे और इसको खोल देंगे इस तरीके से और अपने पेपर पेस्टिंग वाले कपड़े को लेंगे और यहाँ पे मिलाएंगे इस तरीके से। सेंटर से सेंटर हमारा मिलना चाहिए इस तरीके से। और अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई कहाँ लगानी है हमें, जो हमने यहाँ पर 1.25 इंच पर कट लगाया था यहाँ पर,
यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन लेना है इस तरीके से और पक्का करना है पहले, और इसके बाद यहाँ पर सिलाई लेके आते हुए, और ये निशान लगाया था हमने यहीं से घुमाकर इस तरीके से, और सेंटर का ध्यान ज़रूर रखना है। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और हल्की हल्की यहाँ से अब हम इसको तिरछा करता आएंगे ऐसे, और फिर यहाँ से घुमाकर और दूसरे वाली सिलाई की बिल्कुल सीध में आएंगे। और ये जो कट है यहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों तरफ हमने इस कट तक और यहाँ पर इस कट तक सिलाई लगाई है। अब हमें यहाँ से कपड़े को कट कर देना है और यहाँ से ध्यान से कट करना है, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत कम होता है। हल्का हल्का यहाँ पे कट लगा देंगे और अब हम इसको पलटेंगे। उससे पहले यहाँ पर 2 कट लगा देंगे, क्योंकि हल्की सी गोलाई है हमारी यहाँ पे इस तरीके से, और 1 कट लगाएंगे यहाँ पे, 1 लगाएंगे यहाँ पे, बस सिलाई तक ही लगाना, ज़्यादा नहीं। अब इन हिस्सों को ऐसे करते हुए और इसको पलट देंगे। और कैंची की सहायता से इनकी नोक निकालेंगे अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से देखिए ये हमारी यहाँ पर गला बन गया है। अब हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पर देखिए गले के साथ साथ में सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और अब हम यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से यहाँ से आते हुए, और अब यहाँ से घुमाकर और वापस सिलाई लगाएंगे। अब इन हिस्सों को मिलाकर और यहाँ भी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से गाइस ये हमारा फ्रंट का गला तो रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मार्जिन छोड़ना है, एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको कट करके। तो उसके लिए गाइस देखिए हमने यहाँ पे 2-2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। आप इसको पहले भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से, और इस साइड में भी। अब हमें इस साइड से गले को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे गले में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर गोलाई है तो हल्के हल्के कट लगा लेंगे, जिससे इसे फोल्ड करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला मार्जिन ऊपर की तरफ करेंगे, यहीं से घुमाकर और इस मार्जिन को यहाँ पे करते हुए
तो अब यहाँ पर है ना कच्ची सिलाई लगा सकते हैं आप, जिसके बाद में तुरपाई होने के बाद इसको बाद में खोल सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारा फ्रंट का गला हो गया रेडी। अब हमें बैक हिस्सा लेना है और बैक हिस्से के ऊपर रखकर और कंधी को ऊपर से जोड़ देना है। तो गाइज कंधे को जोड़ने के बाद अब यहाँ पे कर लेंगे इंटरलॉक। तो गाइज इंटरलॉक कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये सारा मार्जिन पीछे की तरफ करते हुए किनारे की सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने इस हिस्से को ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से और इस तरीके से अपने गले को रखेंगे ऐसे। और गाइस जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना हल्का फुल्का, इसको भी हम थोड़ा सा छाड़ देंगे, इसके बराबर कर देंगे ऐसे। और एक लगा देंगे बैक में कट सेंटर में। तो अब हमें गाइज यहाँ पे कॉलर लगाना है। तो उसके लिए गाइज हमें देखिए ये हमने जो कट छोड़ा हुआ है यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये नापना है। तो यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और इस तरीके से नापेंगे। तो देखिए ये गाइज हमारा 15 इंच के करीब आ रहा है। तो हमें 15 इंच का कॉलर लेना है। तो गाइज देखिए कॉलर की कटिंग करने के लिए मैंने ये यहाँ पर 3.5 पौने 4 इंच के करीब ये पेपर पेस्टिंग ली है। और जो इसकी लंबाई है वो आप अपने कॉलर के हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है हमें पेस्टिंग को। और यहाँ से तकरीबन आधा इंच के करीब नीचे लेके आएंगे इस तरीके से। और अब हमें यहाँ पर लगाना है कॉलर का निशान। तो ये 15 इंच का कॉलर है हमारा, तो 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से और इस निशान को करेंगे सीधा। इस तरीके से। और अब लेंगे हम एक सेफ पट्टी और यहाँ से इस निशान को मिलाएंगे पहले 3 इंच पर, इसको रखेंगे थोड़ा सा सीधा और अब सेफ पट्टी लेकर और यहाँ पर रखते हुए ऊपर तक लेके जाएंगे इसको हल्का सा इस तरीके से। और ये निशान हमें हल्का सा आधा इंच के करीब बाहर निकालना है यहाँ से। और ऊपर से यहाँ पर हम 1.5 पौने 2 इंच के करीब एक निशान लगाएंगे। मैं पौने 2 इंच ले लेता हूँ यहाँ पर। और जो ये हमने हल्का सा बाहर निकाला था इस निशान को यहाँ पे मिला देंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम मिला देंगे। और अब गाइस देखिए यहाँ पर इस निशान को हम इस तरीके से लेते हुए आएंगे और नीचे की तरफ इसको ऐसे लेते हुए हल्का हल्का और यहाँ पे इसको मिला देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे कॉलर की शेप हो गई है। अब इसकी करते हैं कटिंग। तो गाइस देखिए इस तरीके से ये हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब गाइस देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि नीचे का हिस्सा कौन सा है और जहाँ से फोल्ड करेंगे वो कौन सा है। तो देखिए ये हल्की सी जो नीचे की तरफ गोलाई है ये तो हमारा ऊपर का हिस्सा है, इसको हम ऊपर से ऐसे फोल्ड करेंगे कॉलर को। और ये जो गोलाई आई हुई है ऐसे, ये हमारा कॉलर उसमें गले में लगेगा।
तो यहाँ पर जब हम गला लगाएंगे तो यहाँ से हमारी सिलाई शुरू होगी और यहीं पर किनारे की सिलाई आएगी। तो इसको हम पहले कपड़े पर चिपका लेते हैं। तो गाइज देखिए ये हमने कॉलर को चिपका लिया है और गाइज ये कपड़ा भी मेरा कम था चौड़ाई में, तो मैंने यहाँ पर जोड़ लगा के इसको बढ़ा लिया कपड़े को। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगानी है। जो हमने नीचे मार्जिन फोल्ड किया है इसको बाद में हम खोल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब हमें एक कपड़ा लेना है जो कि हम कॉलर को पलटने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉलर को रखना है ऐसे और अब हमें यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। इस तरीके से यहाँ पर हमें एक टाँका छोड़ना है बस सिलाई के लिए। जो हम जब इसको चढ़ाएंगे तो वो हमारे को बहुत काम आएगा। तो इस तरीके से एक टाँका छोड़ना है बस और यहाँ पे पहले पक्का करेंगे और इस तरीके से यहाँ तक आगे यहाँ पर हमारी नोक है, यहाँ पर एक टाँका छोड़ेंगे बस, क्योंकि गाइस यहाँ पर हमें नोक अच्छे तरीके से निकालनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर धागा यूज़ करूँगा, डबल धागा करना है और इस तरीके से इन दोनों कपड़ों के बीच में लेके जाएंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे एक टाँका ऐसे उठा देंगे और इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे और दोनों कपड़ों के बीच में इस तरीके से यहाँ पर ऐसे खींच देंगे और फिर यहाँ पर दोबारा से सिलाई शुरू कर देंगे। पेस्टिंग से थोड़ी सी हटा के हमें लगानी है सिलाई। अब यहाँ भी उसी तरीके से धागा डालेंगे, नोक से एक टाँका पहले अंदर करते हुए और एक धागा लेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर सुई के साथ में इसको खींचेंगे ऐसे और एक टाँका लगाएंगे ऐसे और फिर धागे को ऐसे पकड़कर और अंदर की तरफ कर देंगे। और अब यहाँ पर फिर सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर भी हमें एक टाँके की जगह छोड़नी है ऐसे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल एक टाँके की जगह छोड़ी है। अब यहाँ पर हमें मार्जिन छोड़ते हुए 3 पैर का और सारे कपड़े को कटिंग कर देंगे। हल्का सा यहाँ पर कट लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर हमारी जहाँ जहाँ हल्की हल्की गोलाई है वहाँ वहाँ हम कट लगा देंगे। तो अब कॉलर को पलट देंगे। देखिए अब यहाँ पर हम धागे को खींचेंगे तो हमारी यहाँ पर नोक अच्छे तरीके से निकल कर आएगी। इसी तरीके से दूसरी साइड में धागे को खींचना है और नोक हमारी निकल जाएगी। अब गाइज हम यहाँ पर पहले इस पर प्रेस कर लेते हैं, अच्छी तरीके से इसको सेट कर देते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर हमने प्रेस कर लिया अच्छे तरीके से कॉलर पर और अब हमें यहाँ पर 3 पैर का मार्जिन रखते हुए यानी 3 सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पर सारे कपड़े को कट कर देना है। तो देखिए ये हमारा मार्जिन होगा आधा इंच से कम। और इस तरीके से अब इसको करेंगे फोल्ड ऐसे और यहाँ पे बीच में एक कट लगा लेंगे। अब हमें अपने कमीज़ को लेना है इस तरीके से और यहाँ पर भी देखिए हमने पहले ही कट लगा दिया था बैक में। अब कमीज़ को इस तरीके से रखना है और कॉलर को यहाँ से देखिए जो हमने एक टाँका खोला था, एक टाँका छोड़कर सिलाई लगाई थी, इसको हल्का सा ऐसे उठाएंगे कॉलर को और यहाँ पे जो हमने ये कपड़ा छोड़ा हुआ है यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से ऐसे। और अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, पहले पक्का करेंगे और इसके बाद बराबर मार्जिन लेते हुए जितना हमने मार्जिन छोड़ा था और इस तरीके से हम कलर को यहाँ पे चढ़ा देंगे। कट से कट को मिला के देखेंगे, अगर कोई सा ये लग रहा है कि ये लूज़ है तो हल्का सा इसको खींच देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा।
अब यहाँ से भी इसको मिला के देख लेंगे, अगर कोई सा हल्का सा छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको हम सेट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम इसको ऊपर वाले हिस्से को ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से, और यहाँ पे पहले पक्का कर देंगे और फिर यहीं से उतार देंगे। अब हम जितना भी ये मार्जिन होगा, ये सारा मार्जिन हमें अंदर की तरफ, कॉलर की तरफ अंदर डाल देना है ऐसे। और अब हमें यहाँ पर किनारे की सिलाई लगानी है इस तरीके से। और जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर कवर करते हुए इस तरीके से, और यहाँ पे कॉलर को सेट करके और इस पर सिलाई लगा देनी है। और ये वाला मार्जिन भी अंदर की तरफ ऐसे डाल देना है, और जो हमारे धागे हैं एक्स्ट्रा उनको कटिंग कर देना है। यहाँ पे सिलाई पक्की कर देंगे और यहीं से उतार देंगे। तो गाइस ये हमारा कॉलर लग के रेडी है। देखिए अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। और इस तरीके से ये हमारा कॉलर आएगा। अभी हमने इस पर प्रेस नहीं किया है, जब इसको प्रेस करके यहाँ से इसको हम सेट कर देंगे इस तरीके से यहाँ से। और अब अगर आप यहाँ पर बटन वगैरह लगाना चाहते हैं बटन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कोट कॉलर बनकर रेडी है। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।